पिछले एपिसोड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट किया गया था। उसमें ये बताए गए थे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इन सब के जो हैं वैल्यूज क्या होते हैं पी बी एच के फॉर्म में, कि इन सबों के रेशियो के फॉर्म में किसको कैसे जो है डिफाइन किया गया है। जैसे साइन थीटा हो गया पी बाई एच। साथ में आपको हम ये भी बताए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है पी बी एच को किस प्रकार से डिटरमाइन किए जाते हैं, और साथ में इन सबों का जो है अपोजिट क्या होता है इसके बारे में भी आपको हम बताए थे कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, सेक का होता है कॉस थीटा एंड टेन थीटा के अपोजिट होते हैं कॉट थीटा। तो इन सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद जो है इन सब के आपस में जो इंटर रिलेशन थे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इनके रीअरेंजमेंट के बाद जो इक्वेशंस मिले थे उस पर भी काम किया गया था। ठीक है, अब हम लोग जो है उन्हीं पर बेस्ड जो है एक क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसको हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस प्रकार से इसके आंसर्स निकाले गए हैं। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये है क्वेश्चन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ए दिए हुए और cos थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए लिख के इक्वेशन हम इसको 1 मान लिए। उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक फॉर्मूला जो जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लिख दिया गया। अब ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कहने का मतलब इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले। तो इसको ए की तरह आप सपोज कीजिए और इसको बी की तरह, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अगर हमसे कोई वैल्यू पूछे, तो ये चूंकि मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 के बटा में चला गया, तो 1 बटा में हो गया सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ लिख दिया। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या दिया गया है, ए, तो इसको हम यहाँ पर ए मान लिया। अब इसको मान लिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है आपस में प्लस कर देने हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू ए एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ए, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में है। अब जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये टेन थीटा प्लस में, ये टेन थीटा माइनस में है, तो दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो ये तो कट गया, बट सेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा। उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा ये ए प्लस ऑफ 1 बाई ए। अब ए और 1 बाई ए को आपस में हमको प्लस करना है, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ 1 बाई ए करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बटा में ए। ये सिंप्लीफिकेशन बस किया गया है। फिर 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन, तो सेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 और 2 नीचे चला गया तो 2a। अब हमें निकालना है cos थीटा, तो सेक का अपोजिट क्या होता है cos, तो इसलिए हम cos थीटा लिख दिए। नीचे वाला 2a ऊपर, ऊपर वाला जो a स्क्वायर प्लस 1 है वो कहां आ गया, नीचे। इस सॉल्यूशन के जरिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हमें सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा के वैल्यूज कुछ दिए हुए हों, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू जब हमें निकालना होगा तो जस्ट हम उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब a था, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या निकला, 1 बाई ए। मतलब कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर यहाँ पर 2 होता तो हमसे पूछता सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 बाई 2। सीधे इसको अपोजिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन और अभी हम लगाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से। अभी जो है एक क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे जिसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यूज दिया गया था और कॉस थीटा के वैल्यू निकालने थे, जिसको निकाला गया था। उस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन थे उसको और शॉर्टेन मेथड से किए जा सकते थे अगर हम लोग इस बात को मेमोराइज किए हुए होते कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू जो भी होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो अगली बार जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए हम लोगों के द्वारा, तो वो आसानी से थोड़े कम जगह में ही सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे उस पैटर्न को लिख लेने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट रिलेशन है, ठीक है, तो वो है कि सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। देन हमेशा याद रखेंगे कि सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा अगर हो जाए, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर ये x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अगर एग्जाम्पल हम देना चाहे तो एक तो एग्जाम्पल पिछला सवाल ही हो गया इसका, और अगर एक और हम एग्जाम्पल देना चाहे तो अगर हमसे कोई कहे कि इफ सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू 2 देन सेक थीटा माइनस ऑफ
tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसे अगर करके कोई क्वेश्चन डाल दे तो हम सीधे इसके बराबर में क्या लिख देंगे 1/2, जो भी होगा जस्ट उसका ऑपोजिट। वैसे ही करके एक और इक्वेशन इस पर बेस्ड है और वो है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर x दे दे तो इसमें भी वही पैटर्न लगता है क्या, तो कोसेक थीटा अगर प्लस की जगह केवल क्या डालना है माइनस, तो कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, ये क्या हो जाए हमारा 1/x। इसमें भी एग्जांपल ऐसे दिए जा सकते हैं, तो देखिए इफ कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2, बस ऐसे ही सपोज कर लिया गया है रैंडम नंबर। तो अगर हमसे कोई पूछ दे बस माइनस की जगह क्या डाल देना है प्लस, तो कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। याद रखने लायक बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस वाला देगा और माइनस वाला निकालने के लिए कहेगा। पहले हो सकता है कि माइनस वाला बोल दे और प्लस वाला बोल दे हमें निकालने के लिए, तो केस सेम रहेगा, कोई भी वैल्यू दे दे, बस माइनस की जगह अगर यहाँ प्लस हुआ या प्लस पहले रहा बाद में माइनस हुआ, तो जो भी वैल्यू है आरएचएस में उसको बस अपोजिट कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो इनके यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो 2-3 स्टेप्स लगते हैं उनसे बचे जा सकते हैं, और इससे हमारा जो कैलकुलेशन है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो है इस पर आप बना सकते हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि क्वेश्चन हम लिख देते हैं जैसे कि कैलकुलेट, और पहला क्वेश्चन इफ सेक थीटा प्लस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू x, then sec theta is equal to what। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन इफ कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू y, then cot theta is equal to what, cot theta is equal to what। और इनके जो वैल्यू निकालने हैं वो निकालने हैं y के फॉर्म में। अब ऐसा नहीं कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू y लिख दिए तो cot थीटा इधर करके इधर कर दीजिएगा, बोलिएगा कि cot थीटा हो गया cosec थीटा माइनस में y, तो ऐसे नहीं। cot थीटा का जो वैल्यू आना चाहिए वो प्रॉपर y के फॉर्म में होना चाहिए, और जो sec थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो प्रॉपर x के फॉर्म में होना चाहिए। अगले जो एपिसोड आएंगे उसके शुरुआत में हम इन दोनों क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देंगे। वैसे ये सॉल्व निश्चित रूप से आपसे हो जाएगा, बट हम अगले एपिसोड में इसको करेंगे, तो आप मिला भी लीजिएगा कि जो आपके द्वारा सॉल्व किया गया उसके आंसर सही है या नहीं। अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको, क्योंकि अब हम लोगों को जो करना है वो एंगल टेबल पे वर्क करने हैं। 11th ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगा, बट अभी जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो ट्रिगोनोमेट्री के बस उस पोर्शन को डिस्कस किए जा रहे हैं जिनका यूज फ्रिक्वेंटली फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा। हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ना है जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, बिकॉज हम लोग बस उस पोर्शन को रेडी कर ले रहे हैं जिससे कि फिजिक्स में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंगल के बारे में। तो ये है एंगल, ट्रिगोनोमेट्री का समझ जाइए कि सबसे लास्ट टॉपिक है एंगल। एंगल पे बेस्ड जो है जो भी करना होगा हम लोगों को एंगल से ही बेस्ड काम करने हैं। एंगल कितने टाइप के होते हैं ये सब पर काम करना होगा, किस एंगल पर किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या वैल्यू होता है ये सब हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि एंगल होता क्या है, तभी तो फिर इसके लेके आगे फिर जर्नी को किया जा सकेगा। तो देखिए एंगल जो है, एंगल के फॉर्मेशन के आधार पर इसके डिफिनेशन को समझिए। तो अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस प्रकार से जब हम एक स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं तो इससे ये रिप्रेजेंट होना चाहिए कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो लाइन है जो जिसमें अगर हम इसको जो है पूछ दे कि इसका समझ जाइए कि एंड पॉइंट कहाँ है, तो एंडिंग यहाँ, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और फिर आगे की तरफ ये एरो बता रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर दूसरा कोई इसी के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी पर कोई दूसरा लाइन खड़ा हो जाए इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अगर इन दोनों लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसा फील होगा कि इन दोनों की एक पॉइंट कॉमन है। दोनों के कितने पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट। तो इन दोनों लाइन के एक पॉइंट जब कॉमन किया गया तो इनके बीच एक बेंडिंग जनरेट हुआ और इस बेंडिंग को ही जो है कहा जाता है एंगल। इस बेंडिंग को ही क्या कहा जाता है? एंगल। और ये जो एंगल है ये
2D स्पेस में जो बनने वाली एंगल होती है उसके बारे में चर्चा चला है। मतलब सही मायने में ये है प्लेन एंगल। ठीक है, अब ये प्लेन एंगल क्या होता है भाई? तो प्लेन एंगल जो है ये होता है वो एंगल जो 2D सरफेस पे बनते हैं। 2D बोल दिए तो सरफेस हो गया, मतलब 2 डायमेंशनल जो प्लेन होंगे उस पे जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि क्या 3D में भी कोई एंगल बनता है क्या? तो हाँ, उसमें भी बनता है और उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। और वो हम लोगों को पढ़ने हैं जब फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर लेंगे तो उस टाइम में। ठीक है, तो हम लोगों को अभी फिलहाल जो है इस प्लेन एंगल के बारे में बात करने हैं। तो जब हम एंगल बोले तो आपके मन में आना चाहिए कि वो प्लेन एंगल ही है। अब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होगा, इस बात को ज्यादा मन में लाके कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप एंगल समझ के चलिए जो आप अभी तक मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो एंगल कहां पर बना वो आपको समझ में आ गया कि अगर इसका नाम हम O डाल दे, इस पॉइंट का नाम अगर हम A डाल दे और इस पॉइंट का नाम अगर हम B डाल दे, तो ये जो एंगल है अगर हम इसको थीटा से डिनोट कर दे रहे हैं, किससे डिनोट कर दे रहे हैं? थीटा से। तो यहाँ OA और OB के बीच बनने वाला जो एंगल है वो हो गया थीटा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू थीटा। एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू थीटा। इस नामकरण में ये ध्यान में रखना है, इस नोमेनक्लेचर में ये आपको कंसीडर करना है कि बीच में वो लेटर रखना है जहां पे एंगल बना है। मतलब A, O एंड B, बीच में O इसलिए रखिए बिकॉज O पर ये एंगल बन रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल ऑफ O इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। तो एंगल ऑफ O इक्वल टू भी थीटा अगर कोई कह दे तो समझ जाइए कि पॉइंट O पर बनने वाले एंगल से बात चल रहा है। इसके बारे में दो बात आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो दो बात में पहली बात ये है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिए गए हैं, ये ओरिजिन ही मान के चलिए और ये A है, और दूसरा लाइन इसी पर था, मतलब अभी है नहीं, तो वो इस प्रकार से था और सब ऐसे ही रहता है शुरुआत में। और अब हम इसका जो है रोटेशन करवाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई के दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो होगा पॉजिटिव। वो क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब कि अगर हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे करके घुमाएं तो जो लाइन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो एंगल चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हुआ है तो यहां पर बनने वाला जो थीटा होगा, ये जो थीटा हो गया हेयर, ये जो थीटा होगा इसके जो वैल्यू होंगे वो होंगे पॉजिटिव। यहां पर जो थीटा बनेगा इसके वैल्यूज क्या होंगे? पॉजिटिव। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जस्ट इसके रिवर्स के केस में, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से लाइन है और दूसरा लाइन इस प्रकार से इसी के ऊपर था, लेकिन अब की बार आप इसको ऊपर ऐसे न ले जाके इसको आप नीचे की तरफ ऐसे ले गए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई की डायरेक्शन होती है। तो जब आप इसको नीचे की तरफ लेके आइएगा तो फिर ये नीचे इस प्रकार से बेंड कर जाएगा। तो अब की बार जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, इसके जो साइन होंगे दैट विल बी नेगेटिव। हियर थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। प्लस VE पॉजिटिव को दिखाता है, माइनस VE नेगेटिव को दिखाता है। तो एंगल कहां पर बनते हैं इसके बारे में आपको जानकारी हो गया। एंगल कब पॉजिटिव बनता है ये भी जान गए, एंगल कब नेगेटिव बनता है ये भी जान गए। अब एंगल जो है उसको किस प्रकार से हम लोग यूज में लाएंगे, ठीक है, और उसके मेजरमेंट के कितने तरीके हैं इस पर बात किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सबसे फेमस है एंगल को बताने का वो है डिग्री। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो एक और आपके यूनिट होते हैं दैट इज रेडियन। और अब डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट रेडियन हो जाएगा। हो सकता है कि आपको अभी रेडियन के बारे में जानकारी नहीं हो, तो आने वाले जो एपिसोड हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट एपिसोड होगा, जिसमें आपको जो है डिग्री, रेडियन क्या होता है, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, और उसके ऊपर से सारे जो एंगल टेबल हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, सब पर डिस्कशन किया जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री हो जाएंगे उसमें एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉग एरे।